जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 13 और इस चैप्टर 13 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे बच्चों सिलेंडर। हिंदी में कहते हैं बेलन। हाँ, नाम से ही क्लियर है। और लेकिन सिलेंडर का मतलब केवल गैस सिलेंडर नहीं होता है। सिलेंडर एक शेप का नाम है, एक शेप का नाम है। ठीक है, तो पहले तो हम समझें कि भाई सिलेंडर होता क्या है और कितने प्रकार का होता है, फिर तो हम इसके फॉर्मूले पर आएंगे, है ना। तो बच्चों सिलेंडर पहले तो सुन लो कि दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चों सॉलिड, इसको हिंदी में कहते हैं ठोस। ओके। दूसरा होता है हॉलो। हॉलो का मतलब होता है खोखला। ओके। एक तो ठोस होता है और एक खोखला होता है। शेप दोनों की सेम रहती है। गॉट इट। अब ये शेप आपको दिख रही है, कुछ आप समझ रहे हो। एक ऐसे तो ये वक्र है, कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड है ना। और ऊपर से ये सर्कुलर है। देखो ना, ऊपर एक सर्कल है, नीचे भी एक सर्कल है और बीच में मुड़ा हुआ है। आपने देखा हुआ है ना, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में सिलिंड्रिकल हैं। जैसे कि ये मेरा पेन ले लीजिए, पेन सिलिंड्रिक। आपके घर में ट्यूबलाइट्स हैं, है ना। खिड़कियों में किसी किसी के रॉड्स भी लगी होती हैं। और भी कई तरह के, जैसे अपना वायर नहीं होता, अभी मेरे सामने लैंप लगा हुआ है, लैंप का वायर भी सिलिंड्रिकल है। प्रैक्टिकली देखना चाहोगे बच्चों तो ये देखिए, ये ईयरफोन का वायर, ये देखो है सिलिंड्रिकल, है ना। अगर मैं इसको बीच में से यहाँ से काट दूँ, काटूंगे नहीं बाबा, बहुत प्रिय है मुझे। अगर मैं इसको काट दूँ, है ना, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इसका अनुप्रस्थ काट एक सर्कल ही आएगा बच्चों। अगर मैं इसको यहाँ से काट दूं तो ऊपर मुझे जो दिखेगा ना वो एक सर्कल ही होगा। देखो ये कैंडल है, मोमबत्ती, देखी, ये सिलिंड्रिकल है। नीचे से यहाँ से देखो तो ये सर्कल है, आपको दिखेगा। देखो मैं ऊपर करूँगी तो आपको अच्छा नहीं दिखेगा, ये सर्कल है। यहाँ से अभी इसकी शेप ऐसी, अगर मैं इसको काट दूँ ऊपर से भी तो ये सर्कुलर हो जाएगी। और ये एक सॉलिड सिलेंडर है, ठोस बेलन। ये देखिए, ये सिर दर्द का सेंसर है, ये भी सिलिंड्रिकल है ना। ये शीशी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सर्कल, ये भी सर्कल, लेकिन यहाँ पर ये सिलेंडर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। दूसरी चीज़, इसके नाम में एक चीज़ लिखी हुई है बच्चों, राइट सर्कुलर, लंब वृत्ति। अब ये क्या है, इसके बारे में भी सुनते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि ये इसकी हाइट है, ये हाइट, और नीचे का पोर्शन कैसा है, सर्कल है तो उसका कोई ना कोई सेंटर भी होगा। सेंटर होगा बच्चों तो रेडियस भी होगी, है ना। ये रेडियस, तो ये रेडियस और ये कहलाएगी हाइट। रेडियस और हाइट एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी लंब वृत्तीय बेलन। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि मैम ये तो सारे सिलेंडर ऐसे होंगे, फिर अलग से नाम लिखने की क्या ज़रूरत है। नहीं, सारे सिलेंडर ऐसे नहीं होते। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ये मेरे पास कुछ कॉइन्स थे बेटा, हाँ, मैंने इन कॉइन्स को ऐसे एक के ऊपर एक जमाने की कोशिश करी। हाँ, आप इमेजिन कर सकते हो कि ये एक सिलेंड्रिकल फिगर बनी, है ना। सिलेंड्रिकल सॉलिड बना कि नहीं बना। ये देखो, ये सिलेंडर बन गया, एक के ऊपर एक रख दिए मैंने, है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा बेंड कर दूं, टेढ़ा कर दूं, ठीक है। आप इमेजिन करना, एक टेढ़ी सी पाइप है आपके पास, होती है ना, कुत्ते की पूंछ भी तो होती। ये टेढ़ा अभी दिख रहा है आपको, देखो टेढ़ा दिख रहा है ना। शेप सिलिंड्रिकल है बच्चों, देखो ये जो पूरा है ना, ये शेप, ये सिलिंड्रिकल है, लेकिन ये राइट सर्कुलर नहीं है। आप देख पा रहे हैं, ये टेढ़ा है। मैं शायद उतना अच्छा बना नहीं पा रही हूँ, डर के मारे कि कहीं गिर ना जाए। वैसे ये राइट सर्कुलर नहीं है, ठीक है। आप शादी पार्टी में जाते हो, वहाँ पर आप देखते हो खाने की प्लेट्स, तो कभी ऐसे ऐसे डिज़ाइन की प्लेट्स भी देखी होंगी, ऐसी कुछ कैसी भी डिज़ाइनदार, है ना। अब एक के ऊपर एक रख देते हैं वो लोग, एक के ऊपर एक रख देते हैं ना, तो नीचे की प्लेट का भी शेप ऐसे ही आएगा। अब इसमें क्या है, ये राइट एंगल तो बनाएगा। देखो इसकी जो हाइट होगी ना बच्चों, ये वाली, ये रेडियस के साथ, रेडियस तो नहीं है, लेकिन ये जो भी डिस्टेंस है ना इसकी, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल तो बनाएगी। लेकिन इसका बेस सर्कुलर नहीं है, ना टॉप सर्कुलर है,
है कि नहीं? तो फिर ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं हुआ। तो फिर ये क्या हुआ? ये अभी हमारे मतलब की चीज़ नहीं है, हमारे सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जितने भी आएंगे ना बच्चों, वो सब लंब वृत्तीय बेलन ही आएंगे। इतना समझ में आ गया? एक चीज़ हम जैसे कि वो पढ़े थे क्यूब और क्यूबॉइड, है ना, उसमें था लेटरल सरफेस एरिया। उसमें क्या होता था बच्चों, ये जो चार दीवारें होती थी ना, ये चार सरफेसेस, उनके एरिया को बोलते थे लेटरल सरफेस एरिया। हिंदी में कहते थे पार्श्व क्या कहते हैं इसको, पार्श्व सरफेस पृष्ठीय, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब इसका नाम चेंज हो गया, इसका नाम हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, और हिंदी में हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, अब ये वक्र पृष्ठीय क्यों है? वक्र पृष्ठीय इसलिए है कि ये जो सतह है ना, ये कर्व्ड है, घुमावदार है, घूम रही है ये। और लेटरल का मतलब होता है साइड। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ा है ना, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, जिसकी चार भुजाएं हों। तो लेटरल मतलब भुजा, है ना, तो ऐसी भुजा हो तब तो बात करो लेटरल सरफेस एरिया की। अब ये है कर्व्ड, है कि नहीं? तो इसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर वक्र पृष्ठ। ठीक, तो अब ये चीज़ हम सीखेंगे। बात वही है जो इसमें थी ना, वही इसमें क्या था बच्चों, हम टॉप और बॉटम नहीं लेते थे। इसमें भी जब हम कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे ना, तो इसका टॉप और बॉटम छोड़ देंगे। ठीक, क्या लेंगे फिर? केवल ये वाला जो घुमावदार रहेगा ना, ये घुमावदार ये वाला पोर्शन, ये वाला देखो बच्चों, ये वाला ऐसे ये लेंगे हम। हाँ, इसमें ये सर्कल और ये सर्कल नहीं लेंगे, इसको कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया। अब बात आती है कि ये निकाला कैसे जाए, इसका फॉर्मूला क्या होगा। मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर है जो मैंने लेके रखा हुआ है। ओके, इसकी लेंथ ये L है, ये ब्रेड्थ है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। अब मैं इसको दो तरह से फोल्ड कर सकती हूँ। एक तो ऐसे, देखो ऐसे, ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने। अगर मान लीजिए, हाँ, तो ये जो इसकी ब्रेड्थ थी ना, ये सिलेंडर बन गया कि नहीं? पहले तो ये देखो सिलेंडर बन गया, है ना। अब ये जो ब्रेड्थ थी ये बन गई हाइट, और एल का क्या हुआ? एल तो बड़ी सीधी सी लाइन थी ना, उसका क्या हुआ? गोल गोल घूम गई। यानी कि जो बेस में सर्कल है, ये उसकी पेरीमीटर यानी कि सरकमफरेंस बन गई, है ना। सरकमफरेंस को क्या कहते हैं? परिधि। गॉट इट? सरकमफरेंस को कहते हैं परिधि, और 2πr इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अब जो हमारा सर्कल का ये जो क्वाड्रिलेटरल, सॉरी रेक्टेंगल था, इसका एरिया क्या था? L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब जो हमारी लेंथ है वो तो गोल घूम गई, और वो क्या बन गई? पेरीमीटर ऑफ द सर्कल बन गई, यानी 2πr बन गई। और जो ब्रेड्थ थी वो क्या बन गई? हाइट, उसको हम हाइट कहने लगे। तो इसका एरिया क्या हो गया? 2πrh, यानी कि जो एरिया इस कागज का है वही एरिया सिलेंडर का भी है। सिलेंडर को काट दो, खोल दो, रेक्टेंगल बन जाता है। कितनी मतलब मज़ेदार बात है। सिलेंडर गोल गोल घूम रहा है, लेकिन उसको एक जगह से कट 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 काट दो, खोल दो, तो सिलेंडर ये रेक्टेंगल बन जाता है। अब अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर दूं बच्चों, ऐसे देखो लंबाई में, हाँ, एक सेकेंड, ऐसे फोल्ड कर दिया मैंने। अब की बार ये जो एल थी ना, एल, ये बन गई हाइट, ये L बन गई हाइट, और ये जो B थी, B, ये बन गई सरकमफरेंस। तो फिर से लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब की बार लेंथ बन गई H, और ब्रेड्थ क्या बन गई? 2πr। तो फॉर्मूला क्या आ गया? 2πrh, यानी कि ऐसे निकालो या वैसे निकालो। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला आ गया 2πrh। एक पुरानी बुक के दो, एक आगे का और एक पीछे का कवर मैंने लिया बच्चों, और एक बार उसको ब्रेड्थ के अलोंग मोड़ दिया, एक बार उसको लेंथ के अलोंग मोड़ दिया। तो इस प्रकार से दो रेक्टेंगुलर सिलेंडर्स मुझे मिल गए। और हैरानी की बात है कि इन दोनों का कर्व्ड सरफेस एरिया सेम होगा। ठीक है, क्योंकि एक में समझ जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने में अगली बात बच्चों ये आएगी कि अगर मुझे, ये है मेरा सिलेंडर, ये यहाँ से और यहाँ से क्लोज्ड है, या तो सॉलिड है, अगर सॉलिड नहीं है तो क्लोज्ड तो है कम से कम, सॉलिड मतलब अंदर इसमें माल भरा हुआ है, यानी कि जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है ना। अगर ये सॉलिड नहीं है लेकिन बंद है, तो मेरे लिए तो ये सॉलिड का ही काम करेगा ना, अंदर मैं इसमें कुछ रख नहीं सकती हूँ अगर, है ना। तो मुझे पूरे इस सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया बताना है, यानी कि इसका और इसका भी, यानी मुझे पेंट करना है, मान लो तो यहाँ भी करना है और यहाँ भी करना है, सब जगह पेंट करना है, ओके। या फिर मुझे एक प्लास्टिक की शीट लाकर ऐसा सिलेंडर बनाना है। तो कैसे क्या किया जाए, देखो इसमें क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया, है ना, या फिर संपूर्ण पृष्ठ, एक ही बात है, हिंदी में संपूर्ण पृष्ठ कहते हैं। इसमें बच्चों 2πr/h तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये तो उसमें है ही। क्या और जुड़ गया, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल। एक बात और, ऊपर का सर्कल और नीचे का सर्कल कॉन्ग्रुएंट होंगे, सर्वांग सम, दोनों की त्रिज्या बराबर होगी। अगर त्रिज्या बराबर नहीं हुई ना तो फ्रस्टम बनेगा, फ्रस्टम अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो अभी ये जो सिलेंडर है ना, इसमें जो दो सर्कल्स होते हैं टॉप और बॉटम पे, इनकी रेडियस सेम होती है। तो अगर ऊपर वाले की रेडियस r है तो उसका एरिया कितना होगा, πr², नीचे वाले का भी πr², तो ये हो गया 2πrh प्लस 2πr²। आप 2πr कॉमन ले सकते हो, क्या रह गया, h प्लस r। समझ में आया। आपको बच्चों ये फॉर्मूला याद रखना है कायदे से, कारण 1 2 3 4 4 चीज़ों को गुणा करोगे, 1 2 3 4, क्योंकि 2 बार r को करोगे, 4 को यहाँ गुणा करोगे, फिर उनको जोड़ोगे, कैलकुलेशन के मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा है। इसमें क्या है, 3 को गुणा किया और इनको ऐड करके एक बारी में हो गया, 4 को कर दिया, 4 4 फिर जोड़ा, यहाँ पर 3 और एक 4, ऐसे जल्दी हो जाएगा और कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं होंगी। हाँ, कई बार ऐसा हो कि कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है भैया, तो फिर ये लगा देना, कर्व्ड सरफेस दिया है तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस 2πr², ऐसे लगा देना, चलेगा। समझ में आई मेरी बात। अच्छा, कभी कभी वो क्या कलाकारी करते हैं, वो कहते हैं कि पेन स्टैंड बनाओ। अब पेन स्टैंड तो बच्चों ऊपर से तो खुला होगा, नीचे से बंद होगा, या कह देंगे पानी की टंकी बनाओ और ढक्कन रहने दो, ढक्कन हम अपना लगा लेंगे। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ऐसा कुछ है ना, ये हमारा पेन स्टैंड समझो, मैंने इसमें पेन रख दिया, या टूथपिक कोई मेरे पास है वो मैंने रख दी, है ना। तो इस जैसा कुछ स्टैंड बनाना हो तो उसमें क्या होगा, आपका 2πrh तो आएगा, यानी कि वो तो आएगा ही, कर्व्ड सरफेस बेस का आएगा, केवल टॉप का नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक तरफ से खुला रखना है। तो फिर ये ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा, ज़्यादातर इसमें πr कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया आपका 2h प्लस r, ऐसा भी हो सकता है। गॉट इट। तो इस तरीके से ये सर्कल का बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने दिया आपको, ठीक है। सर्कल का नहीं, सॉरी, सिलेंडर का। ये कौन से सिलेंडर की बात हो रही थी, ये बात हो रही थी बच्चों सॉलिड सिलेंडर की, या फिर ऐसा सिलेंडर जो क्लोज्ड हो, या फिर ऐसा सिलेंडर जो हमको मेटल शीट या प्लास्टिक शीट लेकर बनाना है और कितनी शीट लगेगी करके पूछ रहे हैं, तब फिर हम ये फॉर्मूले जो अभी मैंने आपको बताए हम इन्हें यूज़ करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है, वो है हॉलो सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की तो बहुत बातें हो गई, अब बच्चों आ गए हम हॉलो सिलेंडर पर। हॉलो सिलेंडर बच्चों मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, बस एक जैसे कि सेलो टेप होता है, जैसे कि ये सेलो टेप है, हाँ, इसको आप समझ लो कि हॉलो सिलेंडर है। कैसे, ये सिलेंडर की हाइट हो गई, बहुत कम हाइट है लेकिन है सिलेंडर बच्चों, ये हाइट बहुत छोटा सिलेंडर है, ये हाइट हो गई। अब इसमें एक इनर रेडियस है, एक आउटर, क्योंकि एक अंदर का सर्कल एक बाहर का सर्कल, बात को समझो। तो ये खोखला बेलन क्या है, आप कल्पना करो जैसे कि अपना वो होता है, धागे की रील होती है ना, अंदर की रेडियस अलग और बाहर धागा लिपटने से वो बड़ा हो गया सर्कल, उसकी रेडियस अलग। या फिर अपने ये सिल्वर फॉइल होती है ना, इसमें हम खाना लपेटते हैं, वो भी मोटा होता है ना, तो अंदर का सर्कल की रेडियस अलग, बाहर की अलग, ऐसा समझ लो। तो ये डायग्राम तो मैंने बच्चों अपने हाथ से बना ही दिया,
काफ़ी हद तक आपको हो सकता है समझ में आ गया हो। अब अगर मुझे इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, यानी कि मान लीजिए मुझे इसको पेंट करना है, ठीक है। अगर मुझे इसको पेंट करना है तो मैं क्या करूँगी, मुझे बाहर भी पेंट करना पड़ेगा और अंदर भी पेंट करना पड़ेगा। दो कर्व सरफेस एरियाज को मुझे कवर करना होगा, है ना। अब अगर मैं बाहर वाली रेडियस ले लूँ R1 और जो अंदर रह गई, ये अंदर रह गई, ये वाली, ये अंदर की है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं ले लूँ R2। गॉट इट। तो बाहर वाला जो कर्व्ड होगा ना सरफेस, उसके लिए मुझे R1 रेडियस लेनी होगी। अब मैं जो बाहर पेंट करूँगी तो वो होगा 2 पाई R1H। H तो वही रहेगी, एक ही सिलेंडर की बात हो रही है ना। और अंदर भी मुझे पेंट करना है, तो अंदर जो सिलेंडर दिखेगा ना, तुमको दिखेगा नहीं, ऊपर से देखना अच्छा, अंदर सिलेंडर दिखेगा, उसकी रेडियस क्या है R2, उसके जो टॉप बॉटम की रेडियस R2 है, तो उसका होगा 2 पाई R2H। बाहर वाले का 2 पाई R1H, अंदर वाले का 2 पाई R2H। दोनों को जोड़ दो, क्योंकि मेरे को तो डबल पेंट लगाना है ना, बाहर भी और अंदर भी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर, है ना। हिंदी वाले क्या लिखेंगे, खोखले खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, खोखले बेलन का वक्र पृष्ठ। तो बच्चों ये होगा आपका 2 पाई R1H प्लस 2 पाई R2H। ओके, तो 2 पाई पहले कॉमन लिख लो, फिर लिख लो R1 प्लस R2 और H को पीछे कॉमन कर दो, 2 पाई H, 2 पाई H, ये तीनों ही कॉमन है, लेकिन 2 पाई पहले लिख दिया मैंने, H पीछे। क्यों? क्योंकि वो 2 पाई RH जैसा ही दिखने लगेगा, है ना, इसलिए। तो ये अगर मेरे को कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, बड़े आराम से बता सकते हो क्या होता है, 2 पाई R1 प्लस R2H। गॉट इट। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ठीक है बच्चों, अब इस चीज़ को समझो। इसमें क्या है कि जैसे ये था सॉलिड वाला, इसमें तो क्या करते थे, कर्व्ड सरफेस लिया प्लस पाई आर स्क्वायर बन गया टोटल सरफेस एरिया। करना इसमें भी यही है, लेकिन इसका जो टॉप है ना बच्चों, ये कोई सर्कल है ही नहीं। ये क्या है, ये देखो ना, ये क्या है, ये तो एक सर्कुलर रिंग जैसा है। अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, चलो मैं यहाँ पेज पलट लेती हूँ और आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मैंने, एक सेकेंड, इसका जो फ्रंट होगा ना, मतलब टॉप या बॉटम जो भी होगा, वो बच्चों उसकी जो शेप होगी वो एक सर्कुलर रिंग होगी, ऐसी, है ना। जस्ट अ मिनट, मैं हाथ थोड़ा पीछे रखना चाहती हूँ तो वो बन नहीं पाता है। अंदर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, है ना, एक ऐसे बना लिया, एक ऐसे, कम रेडियस का बना दिया मैंने, ऐसे। ये कम रेडियस का सर्कल हमने बना दिया ऐसे, ठीक है, ये बन गया। अब जो ऊपर का दिखेगा ना, वो कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, अब जो बाहर वाला सर्कल था उसकी रेडियस बच्चों हमने ली थी R1, और जो अंदर वाला था इसकी ली थी R2। अब मुझे क्या करना है, मुझे इतने पोर्शन का एरिया चाहिए, केवल बाहर बाहर का। तो मुझे क्या करना चाहिए, बाहर के सर्कल में से अंदर के सर्कल को माइनस कर देना चाहिए। ऐसा कैसे, क्यों, अभी बताते हैं आपको। ये देखिए बच्चों, अगर मेरे को इस पट्टी का वो चाहिए एरिया, है ना, तो मेरे को ये बाहर वाले सर्कल का एरिया निकालना चाहिए। बाहर वाले सर्कल का ये पूरी R1 जिसकी रेडियस है, फिर मुझे क्या करना चाहिए, R1 रेडियस, R2 रेडियस वाले का, पहले R1 का, बाहर वाले का, फिर अंदर। फिर हम क्या करेंगे, अंदर वाले सर्कल को हटा देंगे। तो ये देखिए मेरे पास क्या रह गई, ये पट्टी रह गई कि नहीं रह गई, देखो बाहर की। तो मैंने क्या किया, बाहर वाले का एरिया माइनस इनर सर्कल का एरिया। तो ये मुझे जो मिल गया ना बच्चों, ये मुझे इस पट्टी का, इस जो सर्कुलर एक शीट है, ये जो है जिसकी कुछ विड्थ है, जिसकी कुछ चौड़ाई है, ऐसा एक मुझे सर्कुलर पाथ मुझे मिल गया जिसकी कुछ विड्थ है। ठीक है,
तो वो विड्थ कैसे आएगी, ये चौड़ाई कैसे पता चलेगी, हम r1 माइनस r2 कर देंगे। अगर बाहर वाले की रेडियस 5 है, अंदर वाले की 3 है, इसका मतलब इसकी चौड़ाई कितनी है 2। अभी पूछेंगे देखना किसी किसी क्वेश्चन में। तो ये बच्चों क्या आ गया, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर क्या आ गया, इस सर्कुलर रिंग का एरिया आ गया, है ना। अब एक रिंग बच्चों ऊपर है, देखो ऐसा था ना, ऐसा है ना, तो एक रिंग ऊपर है एक रिंग नीचे है। तो इसमें क्या किया, ये वाला सरफेस एरिया लिया, हम पहले बता चुके हैं, अंदर वाला लिया, ये भी हम बता चुके हैं। अब सिर्फ इस पट्टी का लेना है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों पट्टियों का मुझे लेना है, ठीक है। तो एक पट्टी का एरिया कैसे आएगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर करके। तो दो पट्टियों के लिए क्या कीजिएगा, 2 से मल्टीप्लाई, है ना। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया, टोटल सरफेस एरिया क्या बन गया। पहले लिया हमने आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हमने लिया इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर हमने टॉप और बॉटम की दोनों जो पट्टियाँ थी, रिंग्स थी, जो सर्कुलर पाथ थे, उनका हमने लेकर ऐड कर दिया, ठीक है। अब बच्चों सुनो ध्यान से, ये जो फॉर्मूला है ना, ये आपको एग्जाम में आ जाता है, 1 नंबर में बोल देते हैं फॉर्मूला ही लिखो ऐसे। अब इसको तोड़ मरोड़ के कैसे किया जा सकता है, देखो एक स्टेप बढ़ा लेती हूँ मैं। 2 पाई r1h प्लस 2 पाई r2h प्लस 2, इन दोनों में से पाई कॉमन ले लिया, क्या रह गया r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। कई बार क्या करते हैं, इन दोनों में से 2 पाई कॉमन लेते हैं, r1 प्लस r2 फिर लिखते हैं h, ये तो था ही अपने पास कर्व्ड सरफेस का, फिर ये 2 पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर इतना छोड़ देते हैं। कई बार और इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, 2 पाई पूरा का पूरा सब में से कॉमन ले लेते हैं, फिर क्या रह गया r1 प्लस r2 इंटू एच और प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ज़्यादातर जो हम यूज़ करेंगे ना बच्चों, वो ये वाला, इसको आप अपने याददाश्त में बैठा लीजिएगा। ये वाला फॉर्मूला मैक्सिमम हम यूज़ करेंगे, किसका, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। गॉट इट। अच्छा अब बचते हैं वॉल्यूम्स। तो वॉल्यूम बच्चों मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, जब हमारे पास करने को आएगा ना सम्स एक्सरसाइज, मेरे ख्याल से 13.6 आएगी शायद, तब हम करेंगे और तब हमको बहुत से समझाएंगे कि वॉल्यूम क्या होता है। तो अभी आ जाए, 1-2 क्वेश्चंस कर लें, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाएंगे ये, है ना। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। देखो इसमें दे दिया तुमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो कैसे, एक तो आपको दी है बच्चों हाइट, और वो कितनी दी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद आपको CSA कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है। कर्व्ड सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार का व्यास बताओ, ये क्वेश्चन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम CSA इज इक्वल टू 88। अब हम सवाल कर रहे हैं ना बच्चों, तो यहाँ यूनिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखना हम भूल गए, आप लिखना ज़रूर, लेट द रेडियस ऑफ द बेस बी r सेंटीमीटर। माना आधार की त्रिज्या, आप भी इंग्लिश वाले भी लिखना ऑफ द बेस, ठीक है। माना आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, ओके। इसका फॉर्मूला लगा दो, 2 पाई r h इज इक्वल टू 88, वैल्यूज रख दीजिए 2। अच्छा हाँ, एक बात और, अक्सर NCERT में मैंने देखा है कि जो भी h होता है, अगर h नहीं तो r, जो भी एक चीज़ है ना 7 से डिविजिबल ज़रूर होती है।
है ना। तो इसलिए हम इसको 22/7 से ही खोलेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो कभी हम देख लेंगे, अगर हमको 3.14 सूट करेगा तो, या फिर ये हमको बुक वाले ही बोल देंगे कि ये वाला लगाओ, तो फिर हम ये लगा देंगे। अदरवाइज बच्चों यही लगाया जाएगा, ठीक है। पाई की वैल्यू लिख दी 22/7। रेडियस हमको निकालनी है। डायमीटर क्या होता है? अच्छा 2r होता है ना। तो देखो डायमीटर क्या होता है? 2r। तो यहाँ पर 2r है हमारे पास। 2r को हम डायमीटर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिख रहे, ठीक है, चलने दो। इनटू h कितना है? 14 दे रखा है h, तो ये देखो 14। और ये सब किसके इक्वल? 88 के। 7 2 14 मैंने कहा था ना। नाउ 2 को 22 से किया तो 44, 44 को 2 से किया तो आया 88r इज इक्वल टू 88। तो r कितनी आ गई? 88/88 करने से आ गई 1, है ना। डायमीटर क्या होता है? 2r। तो 2 × 1 यानी कि व्यास, अब शब्दों में लिख देंगे कि व्यास, आधार का व्यास 2 सेंटीमीटर है। डायमीटर ऑफ द बेस इज 2 सेंटीमीटर, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। बस 2 ही क्वेश्चन इस वीडियो में हम रखने वाले हैं। धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेंटीमीटर व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस कार्य के लिए कितने वर्ग मीटर चादर की आवश्यकता होगी? चादर It is required to make a closed cylindrical tank of height 1 meter and base diameter 140 centimeter from a metal sheet. How many square meter of the sheet are required for the same? Okay, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो सबसे पहले तो उसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर, ठीक। डायमीटर ऑफ द बेस कितना दिया है बच्चों? 140 सेंटीमीटर। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, या तो वो मीटर में आ जाए ये, या तो ये सेंटीमीटर। तो मीटर में करते हैं, ओके। ये हो जाएगा 140/100 यानी कि 1.4 मीटर। क्या? डायमीटर। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का आधा होता है ना। तो 1.4/2 करने से कितना आ जाएगा? 0.7 मीटर। देखो आ गया ना, 7 से डिविजिबल। मैंने कहा था ज़्यादातर ऐसा ही दिया है। अब हमको बंद टंकी बनानी है, यानी कि हमको कौन सा सरफेस एरिया लेना है बच्चों? देखो हमको इस टंकी को ऊपर से भी कवर करना है और नीचे तो चलो होगी, है ना। ऐसे तो होगा नहीं कि ऐसे टंकी का नीचे तो तला तो होगा ही होगा, ऊपर का ढक्कन भी वो कह रहे हैं आप तो हमें दे ही दो। तो बंद देनी है इनको। तो लिखेंगे हम यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ओके, टंकी का संपूर्ण क्षेत्रफल। ओके, ये क्या होगा? 2πRh प्लस 2πr²। गलती हो गई मेरे से, मुझे डायरेक्ट h प्लस r ये वाला ही फॉर्मूला लिखना था। ऐसी कोई भारी भरकम गलती नहीं हो गई, सुधार लिया मैंने। बच्चों आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। वैल्यूज रख दें 2 × 22/7 और रेडियस कितनी है? देखो 0.7 और h 1 मीटर थी, प्लस फिर से 0.7। 7 से 7 हुआ कैंसिल, 0.1 आ गया। 2 को 22 से किया तो 44, 44 को 0.1 से किया तो 4.4, ठीक है। इनटू ये क्या होगा? दोनों को जोड़ने से 1.7। 17 चौक 68, 8 है, हासिल आया 6। 17 चौक 68 और 6 74। डेसिमल कितने प्लेस के बाद? 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल आएगा। तो इसका हम शब्दों में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? टंकी का या टंकी बनाने में प्रयुक्त चादर का क्षेत्रफल, ठीक है। शीट रिक्वायर्ड टू मेक द टैंक। ओके, दोनों लैंग्वेज वाले सुन लिया मेरा, लिख लेना और फिर लिख देना 7.48 मीटर स्क्वायर या फिर स्क्वायर मीटर, एक ही बात है। तो अच्छे से समझ में आ गया ना बच्चों। और वॉल्यूम के लिए वेट करना, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाली हूँ और कभी निकलता नहीं है दिमाग से अगर छप जाती है कोई चीज़ तो। खुश रहिए बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।